नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी, नई सरकारी नौकरी तथा जेन्युइन सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो को लेकर आता हूं। साथियों, आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर एक सरकारी नौकरी से संबंधित प्लेलिस्ट है, उसको आप क्लिक करके एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो को देख सकते हैं तथा सरकारी नौकरी पा सकते हैं। साथियों, आज भी मैं एक से बढ़कर एक 5 सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, ताकि आपको सभी नौकरी के बारे में विस्तृत और अच्छी तरह से जानकारी हो सके, ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी तरह की कठिनाई ना हो। तो चलिए बिना देर किए हुए इसे शुरू करते हैं। पहली वैकेंसी निकली हुई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अर्थात RSMS के द्वारा 10,157 बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वरिष्ठ कंप्यूटर प्रशिक्षक के पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 2/2022। पद का नाम है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वरिष्ठ कंप्यूटर प्रशिक्षक। 2 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। कुल पदों की संख्या यहाँ पर है 10,157 बम्पर पद है। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक के पास शैक्षणिक योग्यता के रूप में BTech, BE, ME, MTech होना चाहिए। अगर आपके पास यह डिग्री है तो आप निश्चित रूप से इन पदों के लिए भर सकते हैं। वह भी यह डिग्री कंप्यूटर में होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। वेतनमान, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपका वेतन का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 8 से लेकर लेवल 10 के बीच में निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा आपको महंगाई भत्ता, हाउस रेंट, चिल्ड्रेन अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस तथा और अन्य कई भाते भी दिए जाएंगे। इस प्रकार मिलकर आपको काफ़ी अच्छा वेतन इस नौकरी से प्राप्त होगा। आगे देख लेते हैं। कार्य करने का स्थान राजस्थान में है। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 450 रुपया देना है, जबकि OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 350 रुपया है, जबकि तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विकलांग वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 250 रुपया देना होगा। आगे देख लेते हैं। आवेदन कैसे करें। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इस आधिकारिक वेबसाइट https://rsmssb.rajasthan.gov.in या https://sso.rajasthan.gov.in पर आप किसी पर जाकर इसके बारे में विस्तार से अध्ययन भी कर सकते हैं तथा फॉर्म को भर सकते हैं। यह फॉर्म 8 फरवरी 2022 से शुरू हो जाएगा भरना तथा 9 मार्च 2022 तक आप इसको भर सकते हैं। यह लास्ट डेट है 9 मार्च 2022। चयन की प्रक्रिया चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। इस नौकरी से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की शुरुआत हो जाएगी 8 फरवरी 2022 से। ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 9 मार्च 2022। शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि रहेगी 9 मार्च 2022। RSMSSB कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की परीक्षा की तिथि मई या जून 2022 में होने की संभावना है। तो साथियों, ये रहा पहला वैकेंसी। दूसरी वैकेंसी निकली है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के द्वारा 1149 कांस्टेबल फायर पुरुष के लिए रिक्त पदों की संख्या इसमें भी काफ़ी अच्छी है। यह वर्ष 2022 के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। पद का नाम है कांस्टेबल फायर पुरुष। पद की संख्या है, कुल पदों की संख्या देख पा रहे हैं 1149 है। वेतनमान, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होगी तो आपका वेतनमान का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के
स्तर 3 के अनुसार होगा, जिसमें बेसिक की शुरुआत 21,700 से होगी तथा बढ़कर 69,100 तक हो जाएगी। इसके अलावा आपको महंगाई भत्ता, हाउस रेंट, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस तथा सैनिक भत्ता आदि भी, यूनिफॉर्म अलाउंस, खाने पीने के भत्ते भी आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। इस प्रकार मिलकर आपको काफ़ी अच्छी वेतन मिल जाती है। शैक्षिक योग्यता, आवेदक को 12वीं पास होना चाहिए, 10+2 पास होना चाहिए, वो भी साइंस के साथ पास होना चाहिए। कार्य करने का स्थान, पूरे भारतवर्ष में आपको कार्य करना पड़ सकता है। आपकी पोस्टिंग पूरे भारतवर्ष में कहीं भी हो सकती है। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 23 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन शुल्क के रूप में देख लेते हैं। सामान्य OBC EWS अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपया, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क नहीं देना है। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार CSI के वेबसाइट https://CISFRECTT.in पर फर्म को 29 जनवरी 2022 से जो शुरू हो गया है 4 मार्च 2022 तक भर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन PET, PST, लिखित परीक्षा, कंप्यूटर बेस्ड CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा तथा दस्तावेज सत्यापन DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तथा चिकित्सा परीक्षा पर आधारित होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। आवेदन जमा करने की शुरुआत हो गई है 29 जनवरी 2022 से। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 4 मार्च 2022। तीसरी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह वैकेंसी निकली हुई है भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। यहाँ पर सामान्य ड्यूटी, वाणिज्य पायलट लाइसेंस, तकनीकी तथा अन्य पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ वर्ष 2022 में। पद का नाम है सामान्य ड्यूटी, वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस, तकनीकी एवं अन्य। इसके लिए वैकेंसी निकली हुई है। कुल पदों की संख्या विज्ञापन में नहीं दिया गया है कि कितने पद हैं। शैक्षणिक योग्यता, आवेदक के पास इंटरमीडिएट 12वीं में साइंस के साथ उसमें एक गणित विषय भी होना चाहिए। डिप्लोमा स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, ये भी भर सकते हैं। आयु सीमा, आवेदक की जन्म 1 जुलाई 1998 से पहले और 30 जुलाई 2004 से बाद में नहीं होना चाहिए, अर्थात इसके बीच में ही जन्म तिथि होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं वेतनमान। अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको आपके वेतन का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 10 के अनुसार होगा, जो बम्पर वेतन है। इसकी में बेसिक की शुरुआत 56,100 से होगी। इसके अलावा आपको महंगाई भत्ता, हाउस रेंट, चिल्ड्रन अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, सैनिक भत्ता, यूनिफॉर्म भत्ता, खाने पीने की भत्ता भी मिलते हैं। इस प्रकार मिलकर आपको काफ़ी बम्पर यहाँ पर वेतन मिलता है। आगे देख लेते हैं कार्य करने का स्थान। अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर पूरे भारतवर्ष में प्राप्त होगा। आपकी पोस्टिंग कहीं भी भारतवर्ष में की जा सकती है। आवेदन शुल्क के रूप में देख लेते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य और OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 250 रुपया, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। आगे देख लेते हैं आवेदन कैसे करें। इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट www.joinindiancoastguard.gov.in के माध्यम से 16 फरवरी 2022 से 25 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथियों, आप इसके बारे में विस्तार से जानकारी के लिए इसके वेबसाइट पर जुड़ जाइए तथा शैक्षिक योग्यता तथा अन्य योग्यताओं के संबंध में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त कर लीजिए। संतुष्ट होने के बाद ही इस पर इन फॉर्म को भरिए।
आगे देख लें चयन प्रक्रिया कैसी होगी। चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर होगा। इस नौकरी से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि 16 फरवरी से हो रही है, अर्थात 16 फरवरी से शुरुआत हो रही है फॉर्म जमा करने की ऑनलाइन, जबकि फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि है यहाँ पर दिया हुआ है ऊपर में 25 फरवरी 2022 तक। तीसरी वैकेंसी निकली हुई है सतलुज जल, चौथी वैकेंसी बल्कि है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड JSSJVN के द्वारा। इसमें 72 सहायक रसोईया, कुक सह, हाउसकीपर, ड्राइवर, जूनियर ड्राइवर, अटेंडेंट, ऑफिस बॉय के पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है वर्ष 2022 में। विज्ञापन संख्या इसके लिए 98/2022 है। पद का नाम है सहायक रसोईया, कुक सह, हाउसकीपर, ड्राइवर, जूनियर ड्राइवर, अटेंडेंट, ऑफिस बॉय, ये पद के नाम है यहाँ पर। कुल पदों की संख्या 72 है। वेतनमान देख लेते हैं। अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको वेतनमान की शुरुआत 32,000 से होगी जो बेसिक है, जो बढ़कर 38,000 तक हो जाएगी। इसके अलावा आपको महंगाई भत्ता, हाउस रेंट, चिल्ड्रन अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस तथा अन्य भत्ते भी मिलेंगे। इस प्रकार बढ़कर आपका वेतन काफ़ी हो जाएगा। शैक्षणिक योग्यता, आवेदक के पास 10वीं, 8वीं तथा स्नातक पास की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा, आवेदक का न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, कार्य करने का स्थान आपको शिमला में प्राप्त होगा जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। वहाँ पर आपको कार्य करने का सुअवसर प्राप्त होगा जो काफ़ी अच्छा जगह है। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग OBC उम्मीदवारों के लिए ₹200 तथा जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विकलांग उम्मीदवारों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। आगे देख लेते हैं आवेदन कैसे करें। आवेदन ऑनलाइन करना है। वेबसाइट का पता है https://www.sjvn.nic.in। ये वेबसाइट पर जाकर विस्तार से इसके बारे में अध्ययन कर लीजिए। संतुष्ट होने के पश्चात ही इन पदों के लिए आवेदन कीजिए। चयन की प्रक्रिया, चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। इस नौकरी संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि है अर्थात शुरुआत हो गई है 28 जनवरी 2022 से तथा इस फॉर्म को जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 27 फरवरी 2022। इसके पहले आप जरूर इस फॉर्म को भर दीजिए। 5वीं वैकेंसी निकली हुई है। भारतीय नौसेना ने SSC कार्यकारी सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 50 रिक्त पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया है। वर्ष 2022 की वैकेंसी है। पद का नाम है SSC कार्यकारी सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए पोस्ट है यहाँ पर। कुल पदों की संख्या 50 है। शैक्षणिक योग्यता के रूप में 10वीं, 12वीं तथा स्नातक डिग्री होना चाहिए, स्नातकोत्तर डिग्री होना चाहिए, MSc होना चाहिए, BE होना चाहिए, BTech होना चाहिए, IT में होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। आयु सीमा, उम्मीदवार का जन्म 2 जुलाई 1997 से 1 जनवरी 2003 के बीच में ही होना चाहिए। वेतनमान विज्ञापन के अनुसार है। कार्य करने का स्थान, अगर आपकी पोस्ट इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर पूरे भारतवर्ष में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क विज्ञापन के अनुसार है। आवेदन कैसे करें। इच्छुक उम्मीदवार इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो https://www.joinindiannavy.gov.in के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तथा इसके बारे में विस्तार से जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म जो है 27 जनवरी 2022 से शुरू हो गया भरना। अब 10 फरवरी 2022 तक इसका आवेदन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा पर होगी। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। आवेदन करने की शुरुआत 27 जनवरी 2022 से हो गई है, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2022 तक रहेगी। आपसे अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इन फॉर्म को भर दीजिए ताकि लास्ट समय का इंतज़ार न करना पड़े। साथियों, मुझे आशा है कि यह 5 नौकरियां
आपको पसंद आया होगा, इससे संबंधित यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया आप इस वीडियो को अपने बेरोजगार दोस्तों, बेरोजगार साथियों तथा बेरोजगार संबंधियों में अवश्य शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर इस कोरोना काल में इस तरह की अच्छी सरकारी नौकरी पा सके। साथियों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी इस तरह की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो आपको सबसे पहले इसकी सूचना मिल जाए तथा इसे आप देखकर सबसे पहले फॉर्म को भरकर सरकारी नौकरी पा सके। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपके संबंधी भाई एवं बहन एवं दोस्त भी सरकारी नौकरी पा सके तो उन्हें भी मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब करने के लिए कहिए तथा बेल आइकन को भी दबाने के लिए कहिए, ताकि जब भी सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो मेरे यूट्यूब पर अपलोड हो आप सभी को इसकी सूचना सबसे पहले मिल जाए तथा आप इस वीडियो को देखकर इस कोरोना काल में सरकारी नौकरी पा सके। साथियों, मैं आपसे विशेष अनुरोध करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आगे बढ़ाइए, ताकि मैं आपको भी एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो बनाकर आपका सहायता करता रहूँगा तथा कुछ भविष्य में स्टडी मटेरियल जो मैथ, हिंदी, रीजनिंग, गणित से संबंधित है उसको भी लेकर मैं आऊँ, तो आप मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में ज़रूर सहायता कीजिए। साथियों, आपने इतने लंबे वीडियो को अपना कीमती समय निकालकर शुरू से अंत तक देखा है, इसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद।